प्रणाम जी, प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज का टॉपिक कल वाला ही है कि क्या हम मंदिर में खड़ाऊ रख सकते हैं, और अगर रख सकते हैं तो किस भाव से रख सकते हैं, उसमें भाव क्या शामिल होना चाहिए। सुंदर साथ जी दिशा निर्देश चाहते हैं कि आजकल सब मंदिरों में, काफी मंदिरों में, सब में तो नहीं कहूंगी, काफी मंदिरों में ये चलन हो गया है कि धनी की शोभा के आगे खड़ाऊ रखे जाते हैं। तो क्या ये उत्तम बात है कि खड़ाऊ रखे जाने चाहिए या नहीं रखे जाने चाहिए? यदि रखे जाने चाहिए तो उसमें क्या भाव शामिल है, किस भाव से प्रेरित होकर हमें ये कार्य करना चाहिए, और इसके लिए कोई वाणी की गवाही मिले तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम कोई भी बात करते हैं तो बिना वाणी की गवाही के नहीं करना चाहते हैं। तो वाणी की गवाही में अगर खड़ाऊ रखने की कोई बात आती हो तो जरूर से उसका सुंदर साथ वर्णन करें। कौन सुंदर साथ जी पहले इस बारे में बोलने के लिए आना चाहते हैं? कोई भी सुंदर साथ बताएंगे जो पहले से इस बारे में बोलना चाहते हैं? विमला दीदी, आप आएंगे बोलने के लिए इस विषय पे? काफी सुंदर साथ कल बोल चुके हैं। अभी जिन सुंदर साथ ने नहीं बोला है, मैं उन्हीं को ही बुलाना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि कुछ सुंदर साथ हमेशा खुद भी पहल करें बोलने के लिए। तो विमला दीदी, आप इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, इस विषय के बारे में? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे तो कुछ वाणी में तो कहीं भी नहीं लिखा इसके बारे में कि खड़ाओं के बारे में या किसी के बारे में। जब हमारा दिल ही अर्श है तो हम हर चीज, परम धाम में भी तो आत्म स्वरूप है, तो वहाँ कहाँ खड़ाओं की कोई, मेरे मन में तो कोई ऐसी बात नहीं आती। बाकी पता नहीं, मेरे को तो पहले जब राधा वल्लभ थी तब तो ये बात चलती थी हमें, क्योंकि खड़ावा मंदिर में डालते थे, रसोई में डालते थे। भाई नहीं करना ये बात, पैर पैर ऐसे नहीं छोड़ने, जो भी भोग बनाना है, कुछ ही बनाना तो खड़ावा डालो, चप्पल ही डालनी। अब तो ऐसा कुछ वाणी में तो कुछ नहीं है आया, कोई चपाई नहीं आती वाणी में, तो ना ही हमें ये लगता है। बाकी तो पता नहीं, जो मेरे मन में आया है कि जब हमारा दिल में मेरे राज्य के चरण है और चरणों में मेरा दिल है, तो फिर हम क्या करें खुदाओं को। बिल्कुल सुंदर भाव बाकी तो बोला पता विमला नहीं दीदी करना। ने। उन्होंने कहा मेरा दिल ही अर्श है, तो उसमें धनी अपने चरण कमलों के साथ आ गए, मैं अपने दिल और चरण कमलों के बीच में खड़ाऊं को क्यों लाऊं। तो उनका भाव बहुत ही सुंदर है कि खड़ाऊं की, जब दिल में, परम धाम में भी कहीं वर्णन नहीं आ रहा है कि धनी ने खड़ाऊ पहने हैं, और मेरे दिल को, धनी मोमिनों के दिल को अर्श करके बैठे हैं, तो खड़ाऊ पहन के क्यों ही बैठेंगे, वो अपने डायरेक्ट चरण कमलों से हमारे हृदय में आएंगे। तो ये अति उत्तम भाव है, और मुझे अच्छा लगा। अमिता जी, आप कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे? प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। यदि इसमें तो मुझे तो यही समझ में आता है कि ये तो भाव की बात है। वैसे वाणी में या परम धाम के हिसाब से तो कुछ भी ऐसा नहीं है, पर हाँ, भाव के हिसाब से अगर देखें, जैसे हम भाव से ही भोग लगाते हैं या अलग अलग चीजें एक मन में चलते चलते आता है ना भाव कि हाँ ये करे राज्य के लिए, वो करे। तो इसी प्रकार ये भी भाव की बात है कि भाव मन में आता है कि हाँ राज्य के चरण कमल में पादुका पहनाए, और इस भाव को लेके भी सुंदर साथ जैसे मतलब विराजमान करते हैं पादुका। मंदिरों की बात है जहाँ तक, वहां का तो मुझे पता नहीं। जैसे अपन घर पे भी राज्य विराजमान है जहाँ, तो मैंने सुंदर साथ से एक दो बार पूछा भी था कि जैसे वो राज्य के पीछे के एरिया में 5 वो रखते हैं, मसंड रखते हैं बना के। तो मैंने तो अभी नहीं विराजमान किया हुआ, तो मैंने पूछा था सुंदर साथ से कि ये मतलब ये ऐसे विराजमान करने का क्या रीजन है। तो उन्होंने ये कहा कि ये राज्य के अंदर जो प्राणनाथ जी के अंदर जो 5 शक्तियां जो विराजमान होकर काम कर रही थी, उसका प्रतीक मान के हम इस तरह इनको राज्य के सिंहासन के साथ विराजमान करते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो उसमें वो रुई की एक तरह से वो कॉटन के मसैन कपड़े से ऐसे बने, लेकिन जो भाव की बात है उस तरह का भाव लेके वो रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भाव की बात है, बाकी तो ये कोई जरूरी नहीं है। मेन तो हमें राज्य को अपने हृदय में विराजमान करना है, और वो विराजमान हो जाएंगे तो इन सब चीजों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और
भाव की अगर बात करूं तो अभी जैसे चर्चनी की क्लासेस चल रही थी, तो उस समय जब राज्य के श्रृंगार का, श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन हो रहा था, और तो मैं अपनी बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी की, मेरे अंदर ये भाव आ रहा था उस समय कि मैं जब वहां जाऊंगी या राज्य के सन्मुख होंगे तो मैं सबसे पहले राज्य से ये कहूंगी, राज्य आप इतना बोझा क्यों लेके बैठे हो? एक तो इतनी आपकी सखियां, सबका आपको ख्याल रखना पड़ता है, और आप इतनी ज्वेलरी पहन के, और इस तरह से मतलब एक भाव की जब बात करें तो मेरे अंदर ऐसा भाव भी आया था। तो ये तो भाव की बात है, बाकी ये सब कुछ तो संसार के हिसाब से ही समझ सकते हैं, बाकी तो इन चीजों का कोई मायना है नहीं। प्रणाम जी। अमिता जी ने जो अपने भाव बताए और उन्होंने जो दूसरों से पूछा, तो अमिता जी इसमें एक बात थोड़ी सी मैं ऐड करना चाहूंगी। ये जो 5 शक्तियों के स्वरूप में उन्होंने 5 गादी आपको बताए, ऐसा भाव नहीं है। ये जो 5 गादी रखी जाती है, ये परम धाम के जब धनी के सिंहासन पर मूल मिलावे में जिसमें धनी विराजमान है, उसमें इन 5 गादी का वर्णन आता है कि धनी के 2 पीछे, एक राज्य के पीछे है, एक श्यामा जी के पीछे है, एक राज्य के हाथ के साइड पे है, एक श्यामा जी के हाथ के साइड पे है, और एक उनके बीच में है, जहाँ राज्य श्यामा जी दोनों के बीच में भी एक मसनद और गादी है, जहां पर वो कभी कभी ऐसे इस पोस्चर में धनी विराजमान होते हैं, कभी वो ऐसे पोस्चर में, ऐसे ही श्यामा जी के लिए कभी वो ऐसे होती है, कभी ऐसी होती है, पीछे धोख लगाने के लिए पीछे भी गादी है। तो ये उनके सुखद आराम का अनुभव कराने के लिए, ये उनके सिंहासन की शोभा का एक अंश है कि जहां पर 5 गादियां, उसमें है 6 जो है डांडे हैं, पाए हैं, उनके ऊपर सिंहासन के ऊपर गादी बिछी है, उसके ऊपर चाकला बिछा हुआ है, फिर उसके ऊपर 5 गद्दियां हैं, ऊपर 2 छत्र हैं, गुम्मट है, कलश है। इस तरह से धनी के सिंहासन की शोभा में ही ये वर्णित है। अब ये सुंदर सा आपने यहाँ पे वो ले लिया कि उसको 5 शक्तियों के रूप में वो अगर कह रहे हैं, तो ये भी उनका पर्सनल भाव है, पर ये धनी के सिंहासन पर उनकी शोभा का ये अंश है। जब हम धनी की शोभा का वर्णन करते हैं, उनके सिंहासन का वर्णन करते हैं, तो उसमें इन 5 गादियों का वर्णन करते ही करते हैं। तो ये 5 गादी परम धाम की शोभा और श्रृंगार में वर्णित है, उसको हम यहाँ रख रहे हैं। समझ में आता है कि परम धाम के ही सिंहासन में की शोभा का वर्णन इस ढंग से है। बात अगर खड़ाओं की आए तो खड़ाओं का वर्णन नहीं आता है। तो इस हिसाब से सुंदर सा जब वाणी की गवाही दे रहा है, तो वो खड़ाओं की गवाही नहीं दे पा रहा है, 5 गादी की गवाही दे पा रहा है, लेकिन वो खड़ाओं की गवाही नहीं दे पा रहा है। एक और भाव आपने मुझे बताया कि जब मैं श्रृंगार राज्य का वर्णित हो रहा था और आप उसको सोच रहे थे या ध्यान में ले रहे थे, तो आपने सोचा कि धनी क्यों इतना बोझ आपने पहना हुआ है आभूषणों के रूप में, जबकि आपको अपनी रूहों का इतना ध्यान रखना है। तो अमिता जी बता दूं कि वहां पे सब भारहीन है, अंगों की शोभा है। जैसे कि ये नेल्स हैं, मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि ये नाखून है, ये नाखून हमारे अंग ही है, इनको काट दीजिए या ये बड़े रहे, या हमें भार के रूप में नहीं दिखते, क्योंकि ये हमारे अंग में ही है। ऐसे ही वहां के सारे आभूषण जैसे अंग की शोभा है। मान लीजिए मैं अगर कहूँ, ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर जो पहुंची नवघरी पहनी हुई है राज्य ने, श्यामा जी ने 9 चूर्ण पहने, श्यामा जी ने तो यहाँ तक पहना हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे बाजूबंद भी पहना हुआ है। किस ऐसे ही जितने भी आभूषण है, चाहे वो गले के हैं, कानों के हैं, नोज का है, चरण कमल के हैं, हाथों के हैं, इन सब का कोई भार ही नहीं है। ये उनके अंगों की शोभा है। अंगों का मतलब है कि ये उनके अंग से अलग ही नहीं है, इनको उतारना और पहनाना नहीं पड़ता है। ये तो हम यहाँ के भावों से धनी को हार पहनाते हैं, फिर जो है शयन के समय उतारते हैं, या अपने मंदिर में भी ऐसी शोभा करते हैं कि सुबह उनका श्रृंगार करते हैं और फिर शाम को श्रृंगार उतार कर उनको शयन कराते हैं। ये यहाँ के भाव से, वहां पे ज्वेलरी को उतारना नहीं पड़ता, वो हमारे अंग ही ज्वेलरी है। हमारे अंगों में जो ज्वेलरी की शोभा बनी हुई है, जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक ब्रेसलेट पहनना है, तो वो ब्रेसलेट कोई बाहर से तत्व नहीं है जिसको पहनाया जाएगा, वो हमारे अंगों में उभरा हुआ, मतलब राज्य के अंगों में उभरा हुआ ही है वो ब्रेसलेट। तो उसका कोई भार ही नहीं है। हमारे अंगों का कहाँ भार होता है हमारे ऊपर, हमारे हाथ पैर का कोई भार ही नहीं है, हमें भार नहीं लगता है।
तो बिल्कुल ऐसे ही ज्वेलरी का कोई भार नहीं है। हाँ तो जी। मन में अगर ये भाव आपके आता है तो धनी ने कोई भार नहीं ले रखा है। ये वाणी में ही वर्णन आता है। तो संसार वाली बुद्धि ने काम किया, इसीलिए शायद ऐसे भाव आ गए। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ प्रणाम कि जी। आपके पास पूर्ण रूप से वाणी नहीं है और आप यूट्यूब के माध्यम से, जूम की मीटिंग के माध्यम से आप इतना प्रयास करते हैं कि आप वाणी की धनी धनी की वाणी के बारे में जान सकें, उनके शोभा श्रृंगार के बारे में जाने। तो जब आप थोड़ा सा कोशिश करके खुद से स्वरूप साहब लीजिए और उसका स्वयं अपने समय निकालकर मंथन करेंगे ना, तो जो स्वयं का मंथन होता है वो सर्वश्रेष्ठ मंथन होता है। वो आपको और सीढ़ियां आगे बढ़ाता है। उसमें आपको खुद से पता लगेगा कि धनी का स्वरूप श्रृंगार बिना बोझ का है, उसमें कोई भार ही नहीं है, बिना भार के है। तो धनी उसको धारण करते हैं पूरे लवाज में। वो तो राजा है ना धनी। जब यहाँ के राजा, जिन हाँ जी, हाँ आभूषणों जी। में इतना भार होता है, लेकिन राजा अपनी गरिमा को बनाने के लिए वो उतने श्रृंगार को धारण करता है। तो यहाँ के राजा ऐसा करते हैं। तो हमारे परमधाम जो धाम धनी है वो तो पूरे ब्रह्मांड के, योग माया के ब्रह्मांड के भी और परम धाम के भी राजा हैं। और उनके पास तो जो आभूषण है वो भार रहित है। तो वो तो उतनी सुंदरता में बैठते ही हैं, अपनी गरिमामयी और महिमावान सौंदर्य में वो विराजमान होते हैं। और हम इतना सौंदर्य करते हैं, सौंदर्य आया कहाँ है धरती पे, वहीं से आया। हम इतना सौंदर्य करते हैं तो धनी को तो सौंदर्य कराना ही कराना है। वो तो हमें सौंदर्य में अच्छे लगते हैं आभूषणों में। बिल्कुल। तो अच्छा प्रणाम हुआ जी। आपने शेयर कर लिया हम बहुत लोगों सुंदर से। बताया आपने। हाँ जी। बहुत सुंदर बताया दीदी आपने, सच में राज्य को समझने के लिए तो बहुत ढूंढना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। मैं तो कहती हूँ कठिन कुछ नहीं है। अब जो लोग बहुत कुछ कठिन कठिन बताते हैं ना, आज बहुत बातूनी भेद खोलते हैं, बहुत कठिन कठिन सुंदर साथ सोचता है कि अरे इन्होंने ऐसा कैसे सोच लिया, हम तो ऐसा नहीं सोच पाते। तो मेरे अनुसार राज्य की वाणी बहुत सरल है। और राज्य की वाणी को हम जितना आत्मसात करते चले जाते हैं, हमें उतना सरल होना है, कठिन नहीं होना है। तो जितना धनी के भावों से हम सरल हो जाएं, वो सबसे उत्तम मार्ग होता है। जितना कठिन हो रहे हैं, दिल को कठिन बनाने का कोई मतलब नहीं है। ज्ञान को कठिन बनाने का कोई मतलब नहीं है। ज्ञान को भी जितना सरल ढंग से लेंगे, जितना सरल ढंग से आत्मसात करेंगे, उतना अच्छा है। अगर बात खड़ाओं की आती है तो खड़ाओं के अभी जैसे कि आपने बोला ये भाव की बात है। तो अगर भाव से देखें तो कोई मुद्दा ही नहीं है। इसमें क्या ही मुद्दा है कि कोई अपने प्रेम से धनी के आगे खड़ाऊ रख रहा है। भाई वो जैसे धनी के आगे उसको कोई धनी भोजन करते हैं, भाव से तो भोजन करते, तो भाव से भोजन करा देते हैं। ऐसे भाव से उन्होंने खड़ाऊ रख दिए। तो मुझे इसमें कुछ बुरा नहीं लगता, मैं अपनी तरफ से बताऊं तो भाव के हिसाब से कुछ बुरा नहीं और इसमें कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन बात मंदिरों तक पहुंच गई है, वहां पे खड़ाऊ रखे जाने लग गए हैं, उसमें भी कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम है कठिन। हमारा जो दिमाग है वो माना कि गवाही बहुत जरूरी है। मैं भी मानती हूँ कि धनी की गवाही के बिना कोई बात जचती नहीं है। लेकिन कभी कभी भाव प्रधान हो जाता है सुंदर साथ, और जब भाव प्रधान हो जाता है तो फिर प्रेम में तो कोई नियम ही नहीं होते, फिर कोई गवाही भी नहीं होती प्रेम में जी। प्रेम तो जो होता है ना उसमें कोई गवाही नहीं होती। उसको तो बिना गवाही, प्रेम तो प्रेम होता है, प्रेम कर लिया जाता है, फिर किसी गवाही की जरूरत ही क्या होती है। हमारे दिल को भी किसी गवाही की जरूरत नहीं होती। तो प्रेम में सब जायज है। लेकिन बातें जब समाज में किसी संदेश के रूप में जाती है सुंदर साथ जी, तो वो एक मुद्दा बन जाते हैं कि खड़ाऊ क्यों रखे। अब किसी ने रख लिए और किसी ने मंदिर से उठाकर उसको अलग जगह पे रख दिया, तो भी एक मुद्दा बन गया। तो इस तरह से ये मुद्दे बन जाते हैं सुंदर साथ जी, कि एक ने रखा भाव से, दूसरे को भाव नहीं आया, उसने कहा ये वाणी के विरुद्ध है, मैं तो खड़ाऊ हटा के ही रहूंगा। उन्होंने क्या किया, एक ने बड़े प्रेम से भाव से रखा, दूसरे ने वाणी के आधार पर, वो भी कहीं गलत नहीं है, उसने कहा वाणी में कहीं गवाही नहीं है खड़ाऊ की, हम तो खड़ाऊ नहीं रखने देंगे, वाणु के विरुद्ध क्यों बात करें। उन्होंने खड़ाऊ उठा के रख लिए। अब ये एक मुद्दा बन गया। तो ये इस तरह से मुद्दे बन जाते हैं जिसपे हम सब लोग मंथन करते हैं और हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करते हैं कि, और मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ वाले मीटिंग में हम हर भाव को आत्मसात करें। अमित जी के भाव को भी आत्मसात करना है, लेकिन आपके भी भाव को आत्मसात करना है। आपने कहा भाव से कुछ भी गलत नहीं है। अमित भाई जी कह रहे हैं कि गवाही मिलनी चाहिए, गवाही के बिना हम कैसे चले। अगर हम गवाही के बिना चलेंगे तो आने वाले समय में क्या होगा, लोग शायद
जो खड़ाऊ आज धनी की सेवा के नीचे हैं, क्या मालूम भावों में पहुंचते पहुंचते वो आसन पर पहुंच जाए और वाणी लुप्त हो जाए। तो उनका जो अंदेशा है शायद वो भी सही हो, धनी उनके दिल में उपजा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है आज से 100 वर्ष बाद पूर्व हमारी जो आगे की जनरेशन आएगी तो मे भी ऐसा हो जाए। करते करते ऐसे ही हो जाता है, जो चीज रखने लग जाती है दूसरे लोग उसको इतने भाव में भी लेने लग जाते हैं, वो कहते हैं किसी ने इतने भाव से रखा, हम क्यों हटाएं, हमें क्यों दोष लगना है इसका। तो वो दोष नहीं लेना चाहते, कोई तो हटा ही देते हैं, कोई नहीं दोष लेना चाहते हैं। तो वहां पर परंपरा के रूप में फिर खड़ा हो जाती, जो भाव से रखे गए थे वो परंपरा बनने लग जाती है। और परंपराएं जब बन जाती हैं तो लोग परंपराओं को बड़ी कट्टरता से फिर फॉलो करने लग जाते हैं। फिर आज से 100 वर्ष बाद पूर्व कोई सही बात बताने वाला नहीं रहेगा और ये एक परंपरा बन जाएगी। तो उनका अंदेशा भी सही है अपनी जगह पे। तो सुंदर साथ जी, हमको निर्णय करना है कि कैसे इन भावों को हमें आत्मसात करना है। मैं डॉली दीदी ज्यादा मैं लगता बोलती चली गई, डॉली दीदी आप आइए। प्रणाम जी, बहुत आपने सही बताई बात। राजी महाराज के हुक्म से ही होता है, जो आपके हृदय में आए विचार आपने बोल दिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो हम विषय पर आते हैं सीधा। कि मंदिर में कुछ स्थानों पर खड़ाऊ पधराई जाने लगी है, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि जहाँ भी, जैसे हमारा दिल्ली में ही, पहले तो मैं उस शक्तिनगर मंदिर में देखा कि वो पन्ना जी से एक स्मृति चिन्ह के रूप में श्यामा जी के चरण लेकर आए और उन्होंने चरण पादुका सिंहासन पर नहीं, नीचे एक चौखटा बना के उनको ऐसे सुशोभित कर दिया कि पन्ना जी में जैसे, क्योंकि साक्षात बाईजूराज महारानी जिनको हम श्यामा जी मानते हैं वो आकर विराजमान हुई, उनकी वहां पर लीला हुई श्री जी की और उनकी, तो इसीलिए उनकी ये चरण पादुका एक प्रतीक के रूप में अलग स्थान पर, निज मंदिर में नहीं है, वो एक उन्होंने अलग रूम बनाया है और उसमें राज श्यामा जी के दोनों के राज्य के भी चरण और श्यामा जी के चरण का नीचे, ऊपर सिंहासन है, नीचे वो बनाया कि सुंदर साथ राज्य के चरणों को और श्यामा जी के जो इस दुनिया में जिस देह में आकर उन्होंने किया लीला की, उनके स्मृति के रूप में उन्होंने अलग से पधराए हैं। ये तो ठीक है, लेकिन हम बचपन में हम कानपुर में जब पढ़े हुए तो वहां पर बाबा दयाराम जी की भी खड़ाऊ पहले मंदिर में थी स्मृति के रूप में, कि जो पाकिस्तान से मिंटगुमरी से मलका हाथ से जो गादी का स्थान था वहां से उनके जो एक हमारे बुजुर्ग सुंदर साथ जी सेवा लाए थे और साथ ही महाराज श्री की थी या दयाराम जी की थी एक खड़ाऊ पुजारी जी, वो मंदिर में सीढ़ियों के नीचे रखी जाती थी, जो निज मंदिर की स्टेयर्स बनी होती है ना, वहां नीचे एक अलग से स्थान बना होता है, वहां स्मृति चिन्ह के रूप में रखी जाती थी। और रही बात प्रमाण की, वाणी में तो कहीं पे भी खड़ाऊ का चरण पादुका का जिक्र नहीं आता है, किंतु ये बात भाव पर ही आ जाती है कि जिस सतगुरु ने हमें इस संसार में आकर जगाया। वैसे देखा जाए, एक बात और भी मेरे हृदय में आ रही थी कि वाणी के आधार पर चले तो फिर तो हमें प्रतीक रूप में सिर्फ वाणी के अलावा निज मंदिर में और कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जो हम तो ये परंपरा के रूप में ही देवचंद्र जी को, उनके जब हरिदास जी ने जो बांके बिहारी के वस्त्र दिए थे वही उसी की सेवा की जाती रही। तो अब जब बाद में वाणी प्रकट हो गई तो उन वस्त्रों के नीचे जैसे वाणी पधरा के और ऊपर राज्य और श्यामा जी का स्वरूप मान करके वो मुकुट श्यामा जी का और राज्य का उसको बनाया गया, तो वो रखा जाता है प्रतीक रूप में। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे विचार से तो केवल वाणी के अलावा कोई प्रतीक नहीं, कोई स्वरूप नहीं, कोई कुछ भी नहीं होना चाहिए। चाहे कोई परमहंस है, वो हमारे हृदय में है, उनके जो उन्होंने हमें जागृत किया वो उस शरीर में पूर्ण परमात्मा की शक्ति आई, शक्ति ने जाहिर किया। तो लेकिन वाणी में एक प्रमाण आता है, श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी श्री प्राणनाथ
नाथ धनी जी ल्याए धाम से वचन, इनसे न्यारे ना होए चरण। तो चरण जब राज्य के वाणी में है तो चरण पादुका का कुछ विशेष महत्व नहीं। और श्रृंगार में भी जैसा बहन बीनू और सब बता रहे थे कि कहीं पर भी नहीं वर्णन परम धाम में तो अखंड नूरमय भूमि है, वहां खड़ाऊ पहनने की या चप्पल पहनने की आवश्यकता नहीं होती। वो तो ये इस 5 तत्व के 3 गुण वाले संसार में, और देह भी हमारी 5 तत्व और 3 गुण की है, इसकी सुरक्षा के लिए हमें कि ताकि जैसे अभी बीतक में भी वर्णन आ रहा था ना कि सुंदर साथ श्री जी को खड़ाऊ पहनाने की भी सेवा करते हैं, उनके आगे चलते हैं, तो ये भाव आ जाते हैं। तो हम भाव को प्रमाण से नहीं जोड़ सकते, भाव अलग बात है, प्रमाण अलग बात है। अमित जी का संदेह भी सही है कि आने वाले समय में, क्योंकि हम ऐसी बहुत सी मैंने भी कहानियां भी सुन रखी हैं कि जो परंपरा बन जाती है कैसे कि एक परिवार था गांव में कि वो कुछ जब अच्छा कार्य करने लगते थे श्राद्ध का कर्म का, तो एक उनके यहाँ एक माता जी बुजुर्ग थी, वो खाना बना रही थी, उनके यहाँ एक पालतू बिल्ली थी, वो उन्हें बहुत तंग करती थी। तो उन्होंने क्या किया कि वो बिल्ली को बांध के उसके ऊपर एक बड़ा टोकरा रख दिया। तो अब धीरे धीरे कि समय बीतता गया, वो माता जी तो चली गई, लेकिन लोगों ने जब उनके जो छोटे थे आने वाले उनके बेटा पौत्र पौत्र वधुए सबने देखा कि माता जी जब भी ये भोजन बनाती थी श्राद्ध का तो एक बिल्ली को टोकरे के नीचे बंद कर देती थी। अब प्रश्न ये हो गया कि अब बिल्ली तो वो रही नहीं थी कि घर में तो अब बिल्ली है नहीं, अब बिल्ली कहाँ से लाए कि पहले बिल्ली ढूंढे वो बनाएंगे तभी हम श्राद्ध का भोजन बना पाएंगे। ये परंपरा बन जाती है अंध परंपरा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन राजी महाराज ने तो हमें हमारे आत्मिक नेत्र खोल दिए हैं, हम सब सुंदर साथ को जागृत कर दिया है। इसीलिए वाणी और बीतक के द्वारा हमें बार बार जागृत करते रहते हैं कि क्या कहते हैं ना चेतावनी देते रहते हैं कि ये सब तो नाशवान है, हमें तो अपने हृदय में अपने प्राण प्रियतम के चरण पधराने हैं, हमारा मूल लक्ष्य यही है। ठीक है, ये बात जैसे प्रश्न बन जाता है कि क्यों पधराई, एक अभी बीनू बहन कह रही थी एक सुंदर साथ ने पधरा दी, एक दूसरे सुंदर साथ कहे हम तो वाणी के आधार पर चलते हैं, हम नहीं रखने देंगे। इसी में ही विषय मुद्दा बन जाता है झगड़े का भी और वाद विवाद का भी। लेकिन हम सबको अपने बुद्धि को खोल करके, रज्जी ने खोल दिया है, हमारे हृदय के कपट खोल दिए हैं कि ये वाणी दे करके हमें सुध दे दी है, बुद्ध दे दी है कि हमें किसी भी बात में उलझना नहीं है और अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। हाँ, ये वाणी मंथन के रूप में हम ये विचार अवश्य कर सकते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। बाकी तो सब पे व्यक्तिगत रूप पे निर्भर करता है कि वो वाणी पर कितने प्रतिशत चल रहा है और कैसे चल रहा है, ये सब हम जानते ही हैं। और अपने आप को मंथन करें, हम ये प्रश्न नहीं कर सकते कि फिर वाणी का और वितक का क्या महत्व है। महत्व है और रहेगा, युगों युगों तक रहेगा, क्योंकि जब तक ये संसार रहेगा, जब तक ये महाप्रलय की जैसे निशानियां बताई गई हैं कि जब तक ऐसा कुछ नहीं हो जाता कि संसार फिर से बने और लोग भूल जाएं इसको, तब तक ये वाणी और बीतक हमारे लिए सर्वमान्य है, पूजनीय है। सबसे अधिक महत्व वाणी बीतक परम धाम की चर्चनी चितवनी विराट पट जो हमें श्री जी ने जो सुध दी है, ये हमारे निजानंद संप्रदाय के मूल सिद्धांतों की बात करें तो उसमें कहीं भी बाह्य प्रतीक की कोई भी बात नहीं आती कि हमें मानसिक पूजा अपने चितवन के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा जो स्वरूप, जो श्रृंगार परिक्रमा श्रृंगार वाणी में या श्री जी के समय से ही जो उन्होंने चितवन करके इस वाणी में वर्णित कर दिया, उस श्रृंगार को हमें अपने हृदय में बसाना है और फिर अपनी रूह को आगे चलाते हुए हमें धनी का श्रृंगार, क्योंकि वहां पर तो ना पहनना होता है ना उतारना होता है, एक पर श्रृंगार है जो रूह
हम अपने भाव की प्रधानता के अनुसार हम विषय से ना अलग हुए कि इस संसार में अगर कोई सुंदर साथ स्थान पर खड़ाऊ पधराते हैं तो ये उनके भाव है, उनको तो वैसा करने के लिए हम जबरदस्ती किसी को रोक नहीं सकते। प्रेम की बात है, प्रेम तो वैसे भी मुक्त करता है। गुरु नानक देव जी ने क्या कह दिया कि आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। कि जो स्वयं भी मुक्त है, यानी किसी प्रकार के बंधन में नहीं पड़ता, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। सुंदर साथ जी, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरुणा दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप इस विषय में कुछ कहें। प्रणाम जी। प्रणाम। मुझे ऐसा वैसे कुछ नहीं कहना, बस मैं तो इतना ही कहती हूँ, वाणी के लक्ष्य के साथ ही चलना चाहिए। वाणी जब सब कुछ अपन कह गए, फिर उसके बाद ऐसे तो मामा जी ने कई जगह कहा है कि सत्य के बाद मैं सत्य की बात तो जरूर कहूंगी, भले किसी का दिल दुखे, लेकिन सत्य तो सत्य ही रहेगा, है ना। तो मेरे हिसाब से तो वाणी के हिसाब से ही चलना चाहिए। और फिर वही बात है, वो बात अभी डोली जी ने कितनी अच्छे से समझा दी है, परंपरा बन जाती है तो भी परेशानी है। सही बात है, हमारे आने वाले पीढ़ियां क्या सीखेंगी, क्या देखेंगी, वो फिर वही करेंगी। और अभी अभी एक छोटी सी बात है, ये बात बताऊं कि हमारे घर में जैसे मान लीजिए मेरी भाभी आ गई, करवाई है, अब उनमें अब सुंदर साथ में, मैं तो यहाँ दूर बैठी हूँ, है ना, अब उनका साथ दूसरे सुंदर साथ हैं, तो जो वो करेंगे वो भी वही करेंगी, तो ऐसे वो भी परेशान हो जाती है कि इधर से मुझे कुछ कहा जा रहा है, उधर से मुझे कुछ कहा जा रहा है, तो ये भी एक परेशानी आती है समाज में मेरे हिसाब से। तो एक बात होनी तो अच्छी बात है, बाकी भाव तो अपने अपने घरों में होने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मंदिर में तो सभी जाएंगे, सुंदर साथ सभी जाएंगे, खड़ाऊ की वजह से कोई छोड़ेगा, ऐसे भी कोई मंदिर थोड़ी छोड़ेगा। आखिर पूजा तो हमारी किसकी हो रही, वाणी की। मंदिरों में क्या पधराए गए, वाणी, मेन तो वाणी है ही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो अरुणा दीदी की बात कहीं ना कहीं सही है कि प्रेम तो एक अलग बात है, प्रेम में कोई नियम नहीं होते, कोई बंधन नहीं होते, तो प्रेम से हम रख तो देते हैं, लेकिन कई बार ये इसमें मान लीजिए मैं और डॉली दीदी और अमिता जी हैं, 3 लोग हैं, मैंने प्रेम से खड़ाऊ रख दिए, लेकिन डॉली दीदी का सोच का ढंग अलग है, मान लीजिए एग्जाम्पल, तो वो असमंजस हो जाएंगी उस खड़ाऊ के रखने पे। वो ये नहीं समझ पाएंगी कि भैया खड़ाऊ रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए, वो कंफ्यूज हो जाएंगी। तो क्यों कंफ्यूज करना समाज को, हम अपने प्रेम के भावों को अपने दिलों में ही रखें तो ज्यादा बेहतर है हमें, क्योंकि मंदिर एक सामाजिक स्थान होता है। मुझे जो निष्कर्ष रूप में समझ में आ रहा है कि मंदिर एक सामाजिक स्थान होता है, वहां पर हम अपने प्रेम वंश, कोई भी प्रेम में कोई नियम नहीं है, प्रेम में आप खड़ाऊ भी पहना सकते हैं, नहीं भी पहना सकते हैं, लेकिन अपने प्रेम के कारण हम समाज को कंफ्यूज करने कर देते हैं अगर, तो ये हमारा सही उत्तरदायित्व नहीं है। हमें वही उत्तरदायित्व लेना चाहिए जिससे कि समाज को एक जो वाणी में बात प्रचलित है उसी को हम प्रधानता दें, उसी को महत्व दें, तो समाज उससे कंफ्यूज नहीं होगा और उसकी हम गवाही दे पाएंगे। हम अपने प्रेम की गवाही कैसे देंगे कि मेरे प्रेम में ये आता है कि मैं धनी को खड़ाऊ पहनाऊं, इस प्रेम की गवाही में नहीं दे सकते। और इस प्रेम की गवाही मेरे दाएं बाएं जो और सुंदर साथ हैं जो उस मंदिर में जाते हैं, उनका भी तो वो स्थान है, वो खाली मेरा ही स्थान थोड़ी ना है, वो सबका स्थान है, और जो सबका स्थान है वहां पे सर्वमत से चलना चाहिए। वहां पे आप अपने एक प्रेम के भावों को संचालित नहीं कर सकते। मुझे ये निष्कर्ष के रूप में समझ में आती है कि ये बात ऐसे ही होनी चाहिए। और मेरी वीडियो तक भी, जूम की मीटिंग तक अगर ये मुद्दे आते हैं तो इसको इसीलिए लिया जाता है कि ये हमारी एक धार्मिक जिम्मेदारी होती है, हम सभी की, जो वाणी मंथन करते हैं वो हम एक सही कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो मुद्दे जैसा ना भी लग रहा हो, मैं कहती हूँ, लेकिन फिर भी अगर सुंदर साथ उससे बात करना चाहता है किसी वीडियो के माध्यम से, दूर दूर तक सुंदर साथ तक कोई ना कोई संदेश पहुंचते हैं, तो हमें उस मुद्दे को लेना चाहिए, चाहे वो मुद्दा जैसा हो या ना हो। लेकिन किसी के दिल में भी कोई बात आ रही है तो मैं उस मुद्दे को इसलिए ले लेती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से, हम प्रेम के माध्यम से, वाणी की गवाहियों के आधार पर हम इस मैसेज को संचारित करते हैं पूरे समाज में। और अगर ये काम धनी ने हमारे जिम्मे पे, हमारे कंधे पे डाला है, हम सब के कंधे पे डाला है, तो हमें ये काम बखूबी करना चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि ये मुद्दा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, कि ये मुद्दा क्यों रख दिया, कोई प्रश्न करे कि आपने ये
ऐसा मुद्दा क्यों रख दिया, खड़ाऊ वाला आपको नहीं रखना चाहिए। तो मैं इन सब बातों को नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि किसी के दिल में भी कोई भी बात खटकती है और वो उस पर बात करना चाहता है तो हमें उस पर बात करनी चाहिए और उसकी वीडियो बनाकर समाज में जो वीडियो जाती है उससे सुंदर साथ को जो संदेश मिलता है वो हमें सही संदेश वाणी के आधार पर प्रचारित करना चाहिए। तो मुझे निर्णय रूप में यही बात समझ में आती है कि हम प्रेम में कुछ भी कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है, लेकिन प्रेम को हम अपने प्रेम से हम इस बात की जिम्मेदारी लें, हम समाज के एक अंश है, हमें ये उत्तरदायित्व लेना चाहिए कि हमारे प्रेम से, वैसे प्रेम में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, मैं प्रेम में हूँ मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन मेरे आसपास जो मैं उस प्रेम में कोई ऐसी करनी कर जाती हूँ, एक ऐसी काम कर जाती हूँ जिससे कि समाज में कोई भ्रम उत्पन्न होता है, तो मुझे वो कर्म नहीं करना चाहिए, चाहे वो प्रेम भरा ही क्यों ना हो। वो मेरे प्रेम को मैं समझूंगी ना, सारे थोड़ी समझ पाएंगे मेरे प्रेम को। मेरे दिल में भाव आ गया खड़ाऊ रखने का तो ये मेरा प्रेम है, लेकिन मेरे इस भाव को सारे समाज को, क्योंकि ये वाणी के आधार पर नहीं, ये मेरा पर्सनल भाव है, तो ये मेरे इस प्रेम को सारी दुनिया थोड़ी समझ सकती है। तो हम अपने प्रेम को अपने घर में रिझा ले राज्य को खड़ाऊ रख के, उसमें हर्ज क्या है। मुझे अगर ये करना ही है राज्य को रिझाने के लिए तो मैं अपने घर वाले मंदिर में रख लूंगी, धनी को रिझाने के लिए वो मेरा पर्सनल भाव है, लेकिन सामाजिक स्थान पे रखने के लिए मुझे सबकी राय लेनी चाहिए और उस राय को लेते हुए उसी के अनुसार चलना चाहिए। और बिल्कुल सही है कि हमारे पास उसके लिए वाणी की गवाही होनी चाहिए। तो वाणी में गवाही नहीं है कहीं खड़ाऊ की, ये सुंदर साथ का पर्सनल भाव है। बीतक साहब में खड़ाऊ पहनाने का वर्णन है जो अभी हमने पहले पहर में ही सेवा में देखा। तो उस हिसाब से, क्योंकि वो फर्श पे धनी का आवेश एक तन में आया है, फर्श में आया है, सुंदर साथ के भाव है कि यहाँ की धरती नूरमयी थोड़ी ना है, वो चलेंगे तो उनको कंकड़ पत्थर लग ही जाएंगे ना। तो इतने प्रेम तो सुंदर साथ में जब उनके प्रति इतने छोटे छोटे भाव आ रहे हैं तो खड़ाऊ पहनाने का भाव तो बिल्कुल आ जाएगा। और धनी के द्वारा इस्तेमाल की गई खड़ाऊ, यदि हम प्रेम से उसका दर्शन करते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, उसको अपने दिल पे लगाते हैं, तो उसमें बहुत ही सुंदर भाव है। कोई, मैं अपने धनी के इस्तेमाल किए हुए 400 वर्ष पहले के उनके वस्त्र, उनके आभूषणों को के प्रति भाव रखती हूँ, तो उनके खड़ाऊ के प्रति भी भाव रखती हूँ। बिल्कुल रखेंगे, अगर मेरे सामने भी खड़ाऊ आ जाएंगे तो मैं मत्था टेकूंगी। शिवजी साहिब जी के खड़ाऊ आ जाएंगी तो मैं मत्था टेकूंगी। परमहंस, किसी परमहंस के, बाबा दयाराम साहिब के खड़ाऊ आ जाएंगे तो हम मत्था टेकेंगे, बिल्कुल टेकेंगे। उन्होंने इतने परमहंस है, परम धाम की आत्मा आई है, इतनी जागनी करी है उन्होंने, धनी ने उनको जिम्मेदारी दी है, उन्होंने जो चीजें इस्तेमाल करी है, आज इतने वर्ष बाद हमें अगर मिल रही है तो ये हमारी खुशी का ही मुद्दा है, मतलब हमें खुश होना चाहिए, सौभाग्य है ये, सौभाग्य। और अगर पन्ना जी जाए ना सुंदर साथ जी, तो जो एक शाला है पीछे, उसमें फूल वाले भैया जी का जो मंदिर बना हुआ है, मतलब मंदिर तो राज्य का है, पास में उनकी गादी पधराई हुई है और उसमें वो बहुत चमत्कारिक थे, उनको धनी ने बहुत न्यामतें दी हुई थी, वो कभी बाल स्वरूप हो जाते थे, कभी बड़े स्वरूप हो जाते थे। तो आप यदि उनकी गादी पे जाए ना तो वहां पे भी उनकी छोटे की खड़ाऊ, जब वो बाल स्वरूप में जाते थे तो छोटी खड़ाऊ पड़ी हुई है, जब वो बड़े स्वरूप में जाते तो उनके बड़े पैर की खड़ाऊ भी पड़ी हुई है। सब सुंदर साथ जाते हैं, मत्था टेकते हैं। वाणी में तो कहीं नहीं लिखा कि खड़ाऊ को मत्था टेकना है, पर वो एक इतने बड़े परमहंस हैं। जी दीदी बताइए। एक बात, एक चौपाई याद आ रही है कि वाणी में श्री जी ने जब वाणी अवतरित शुरू हुई तो उन्होंने धनी देवचंद्र जी, जिनसे उनको सब कुछ मिला, तो जिस स्थान पर बैठकर वो चर्चा करते थे ना, तो उसके बारे में ये लिखा कि वारने जाऊं वनराय वल्लभ की जाकी सुकोमल छाया, कि जिस छाया वृक्ष की छाया में, उस वृक्ष को भी वो प्रणाम कर रहे हैं, बिल्कुल इंद्रावती की आत्म। हाँ, इस वृक्ष के नीचे बैठकर मेरे सतगुरु, हाँ, ये रास में ही है शायद, नहीं हिंदी, प्रकाश हिंदी में या कलश हिंदी, प्रकाश गुजराती में आया, प्रकाश हिंदुस्तानी में आया है। हाँ प्रकाश प्रणाम जी, प्रणाम जी इंदु जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। छत्रसाल जी भी तो प्राणनाथ जी की खड़ाऊं लेकर उन्होंने मऊ सानिया में पधराई है। जी जी जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बड़ौदा में पधारे हुए सब सुंदर साथ जी को प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।
तो प्रणाम जी, कहने प्रणाम वाला जी। बना के दर्शन हो गए, प्रणाम जी। वहाँ के दर्शन हो प्रणाम गए दीदी जी, अपने। प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। सब बिल्कुल खुश हैं, सबके चेहरे एकदम चमक रहे हैं। सब चमक रहे हैं, आनंद में, आनंद से भरपूर है, हाँ। आनंद से भरपूर है। आनंद से भरपूर। हाँ, देखो ये पूरा पंडाल। बहुत जी बढ़िया। जी जी, बहुत अच्छे। हाँ जी, ठीक है। सब सुंदर साथ को प्रणाम हमारी तरफ से। प्रणाम 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 जी। हाँ, प्रणाम। प्रणाम जी, चल प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। तो मतलब ये है कि बात हमारी सही चल रही है, दिशा भी सही है, किसी को भी इस वीडियो से गलत संदेश नहीं जाएगा कि हम वाणी के आधार पर ही सारी बात कर रहे हैं और बाकी भाव की बात है, क्योंकि इस संसार में परमहंसों ने जिस वस्तु को उपयोग किया वो हमारे लिए श्रद्धा करने योग्य है, उनका सम्मान करने योग्य है। तो लेकिन हम जैसे वीनू बहन कह रही है ना कि जो एक सामाजिक संस्था है वहां पर अपनी इच्छा अनुसार ऐसा नहीं कर सकते, सर्वमान्य जो तथ्य हो उनके अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। हाँ। सुंदर साहब के भी दर्शन हो गए, सुबह सुबह बड़ौदा आकर उनके दर्शन हो गए। समय होने ही वाला है लगता है। प्रणाम जी। बिल्कुल बिल्कुल, 3 मिनट रह गए। हाँ जी, प्रणाम जी। अच्छा, हाँ जी, करिए आप बात। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदरता जी। और प्रणाम जी। पन्ना में भी तो है, जी। पन्ना में भी गुम्बद मंदिर के ऊपर में प्राणनाथ जी के चरण पादुका के रूप में चरण चिन्ह रखे हुए हैं। हाँ वहाँ पर बिल्कुल, वो जो ऊपर वहाँ वो सब कोई जाके प्रणाम करते हैं, हम लोग सब जाते हैं ऊपर तो प्रणाम करते हैं उनको। गुमटियों में जो चरण बनी चिन्ह है हुई है। वो अलग से जहाँ हाँ। पर वो चितवनी किया करते थे, चितवनी करने हाँ, वाली वहाँ पर है। दोनों मूर्तियां छत्रसाल जी की भी है हाँ और तो वो श्री तो है ना। साई जी की भी है। हाँ जी, वहां पर उनके चरण चिन्ह है। और अगर हम चोपड़ा मंदिर में जाएं तो चोपड़ा मंदिर के साइड में एक छोटा सा मंदिर है जहां पर चरण चिन्ह रखे हैं। तो चरण चिन्हों का महत्व है, लेकिन वो हमारे ही परमहंसों के चरण चिन्ह हो और तो अति उत्तम है। लेकिन अभी क्या है, जो चरण खड़ाऊ रखे जाने लग गए हैं वो आर्टिफिशियल लकड़ी के बनाकर या सोने और चांदी के बनवाकर और फिर उनको रख देते हैं। उनमें उनसे कोई भाव नहीं जुड़े हमारे। उसमें तो सिर्फ श्रृंगार का भाव आ सकता है, अगर मैं भाव लूं तो उसमें सिर्फ श्रृंगार का भाव आ सकता है। वो यहीं से बनाए गए हैं, उनको कहीं किसी हमारे परमहंस के वो नहीं है। परमहंसों के जो हैं उनपे हमारा तो मैं उसका नहीं बोलूंगी, आप लोग बोलिए। ये थोड़ा सा ट्रेन जा रही थी, निकल गई। तो वो उनसे मेरे भाव श्रृंगार का भले चाहे हम ले सकते हैं, कोई भाव उनसे पर्सनली जुड़े नहीं होते, लेकिन हमारे परमहंसों के चरण पादुकाएं उनके चिन्ह होंगे तो हमारे लिए वो आदरणीय है। हमारे लिए जो है हर्ष की बात है, उनको हमारे पास होना बहुत एक अच्छी बात है, बड़ी बात है। हम उनकी कोई तो निशानी हमारे पास है, चाहे वस्त्रों के रूप में है, चाहे चरण चिन्हों के रूप में, तो हम मत्था टेक सकते हैं सुंदर साथ जी। तो मुझे निर्णय मेरे ख्याल से अब हो गया है, अभी इसके विषय में और कुछ बोलने को बचा। हाँ जी, प्रणाम जी। नाम जी, अपने को प्रणाम जी अर्चना दीदी। सांकेतिक पूजा हाँ, पाठ एक से सेकंड। मानसिक पूजा पाठ में आना चाहिए। सांकेतिक पूजा पाठ हमें से खत्म होने मानसिक वाला पूजा है। हाँ पाठ में जी, आए। अरुणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरविंद भाई जी, अरुणा जी कुछ कहिए। मैं तो यही ठीक है। कह रही थी, मैं कह रही थी बिल्कुल सही है, बिल्कुल भाव आते हैं, सिर झुकता भी है, सब है। लेकिन ना फिर भी मैं तो ये कहूंगी, जब हार्दिक थे, खुद प्राणनाथ जी थे, तन में थे, सब किस तरह से उनकी सेवा की गई, खड़ाऊ दी गई, बिल्कुल सब कुछ हुआ। लेकिन आज अगर हम उन्हीं खड़ाओं को लेके मैं पूजा करूं तो मुझे नहीं लगता मेरे हार्दिक खुश होंगे। हम उनके वचनों पे चलेंगे तो ही हार्दिक खुश होंगे। मेरे को मेरे मन के ये भाव थे, बाकी सभी भी आ गया तो मैंने ठीक बोल है दिया, गलत सही चलना, है। लेकिन प्रणाम हाँ, जी। अगर सामने आ जाती है तो हम सम्मान पूर्वक उन पे नतमस्तक हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अब बिल्कुल हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। अपने आप। सम्मान तो ऐसी चीज है, अपने आप होता है वो, है ना। ये प्रणाम जी। धनी की